सांसद जी, आपको पता था मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? ये बताइए। गहलोत जी बनते बनते रह गए। मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ सुनिए, अरे वो तो अलग बात है कि अध्यक्ष बागी हो गए थे, अलग बात। मगर मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां अध्यक्ष बन के किसी की यह स्थिति नहीं होती कि जो एक अदद सांसद हो वो स्टेटमेंट दे रहा हो और उसके पीछे अध्यक्ष को खड़े रहना पड़े। पिछला लोकसभा का सत्र याद कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष दोनों सदनों के, खड़गे जी जो अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, और अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा, राहुल गांधी जी खड़े वक्तव्य दे रहे, दोनों पीछे अपना अपना पोज लेके खड़े हुए थे। जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ कई बार अपेक्षाकृत जूनियर नेता खड़े रहते हैं, ऐसा आपको कभी नहीं दिखा होगा, इसलिए सबको पता है। फिर छोड़िए उसमें इस समय क्यों जाना कि वो छतरी लगी थी छत्तीसगढ़ में तो सोनिया गांधी जी के लगी हुई थी, खड़गे जी के नहीं लगी थी, वो सारी बात छोड़िए। हम ये अभी और आज गंभीर विषय पे बात करते हैं। इन्होंने गांधी जी की बात कही, मैं याद दिलाना चाहता हूं, गांधी जी ने किताब लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने स्वराज की पूरी व्याख्या की है कि उनके मन के हिसाब से आजादी के आंदोलन का स्वरूप था क्या, स्वराज था क्या, जिसमें उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि हम अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और खुद उनकी नकल बनना चाहते हैं, तो यह स्वराज नहीं हो सकता। और आज देखिए, आजादी के 75 साल के बाद भी अपने गठबंधन का नाम क्या रखते हैं? इंडिया। अंग्रेजी का ही एब्रीविएशन, अंग्रेजी का ही आज प्रधानमंत्री अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते रहेंगे। हाँ। गांधी की असली सोच का प्रतिनिधित्व भी हम ही करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वो बोलते थे आज परिवारजन, 48 बार उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। देश को परिवार, एक सोच को आगे बढ़ाने के लिए राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया, देश में वासियों को परिवारजन कह रहे हैं। और गांधी परिवार का जो वर्चस्व है कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग पर, उनके नेताओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को हम देखते हैं डिफेंड करने के लिए उतरते हैं, ये उस वर्चस्व की बात कर रहे हैं जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमेशा हावी रहता है पार्टी की सोच पर। सुप्रिया जी, मैं सबसे पहले तो ये परिवार के जो सदस्य बनाए हैं मोदी जी ने, उस पर जवाब देना चाहती हूं। मुझे बहुत खुशी है उन्होंने ये बोला, क्योंकि परिवार का जो सगा होता है ना, वही किसी और का सगा होता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो देश को परिवार समझ रहे हैं, परिवार का सगा और हाथ फेर रहे हैं। वाह भाई, ये तो इसने तो सारे देश को अपना परिवार बना लिया। मैंने तो उसकी सदस्यता भी खत्म कर दी। वो कभी मैकेनिक से मिल रहा है, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ चल रहा है, कभी एक आदमी जिसकी मैंने जीना दूभर कर दिया था, जो रोकर कह रहा था, जो अपने आंसू नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। आप ही के चैनल पर मैंने देखा था, रामेश्वर जी सब्जी बेचते हैं, उनके लिए वो आंसू नहीं कंट्रोल पर कहते थे कि बदलते भारत की तस्वीर को देखकर मोदी जी सकपका गए। अच्छा है, जितना प्यार और मोहब्बत सीखेंगे। पुष्टि बिल्कुल करती हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिन कांग्रेस का जो झंडा था, जो वहां पे झंडारोहण हुआ कांग्रेस के मुख्यालय में, हमारा ध्वजारोहण किया। हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर। पता है क्यों? एक मिल मजदूर के लड़के हैं, दलित समाज से आते हैं, 10 बार चुनाव अपने दम पर जीता और आज इस जगह पहुंचे हैं चुनने के बाद। कोई खर्रा नहीं आया था शाम को 8 बजे की मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं मैं, लेकिन एक सवाल का जवाब चाहती हूं आज अंजना जी, और वो जवाब मिलना मुश्किल है। इधर उधर की बातें मत कीजिए। गांधी की बात करते हैं ना आप। गांधी के स्वराज में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब करेगा, ये गांधी का स्वराज है। गांधी के स्वराज में देश की होनहार बेटियां जिन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया, प्राइम मिनिस्टर के आवास से 500 मीटर दूरी पर बैठी रहेंगी और उनकी टोह नहीं लेंगे प्रधानमंत्री, ये गांधी का स्वराज है। गांधी का स्वराज ये है, जूम इन करके दिखाइए, क्योंकि परिवारवाद के बाद एक दूसरी बात उन्होंने कही, भ्रष्टाचार की। इस फोटो में आपको दिख रहा है कौन कौन है? नारायण राणे, रघुबर दास, हेमंत बिस्व शर्मा, SR बोम्मई, शुभेंदु अधिकारी, ये सब कौन लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जिन पर ED, CBI, इनकम टैक्स के मुकदमे चलते थे। फिर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और उसके बाद उस वॉशिंग मशीन से नहाकर निकले जहां पर दाग धब्बे सब चले गए, गंगा जल से पवित्र हो गए। ठीक है, मुझे इस बात की बात बताइए, क्योंकि उसके अगले बार हम CAG के घोटालों की बात करेंगे। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। और वो कह रही है कि ये जो परिवारजन शब्द PM इस्तेमाल कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का साइड इफेक्ट है। तो जमकर बहस बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी भाषण में अब 2024 चुनाव ये तय करेंगे कि अगली बार 15 अगस्त को कौन लहराएगा तिरंगा लाल किले की प्राचीर से। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ।
डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।